तो तुमने कभी ना कभी ये वाला मैसेज ज़रूर देखा होगा कि 5 लोगों को इसे सेंड करो तो तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी, या फिर इसे 5 लोगों को सेंड नहीं किया तो तुम्हें कोई बुरी खबर मिलेगी। ये तुमने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा। तो आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी तरह की है। एंड इन तरह के मैसेजेस को बोला जाता है पास इट ऑन। लोग लिखते हैं इसे 5 जगह पोस्ट करो वरना आज रात तुम मर जाओगे। पहले थोड़ा क्रीपी लगता था, पर सोचो असली में कॉन्सेप्ट कितना बोरिंग है। हर स्टोरी का एंड वही, पास इट ऑन वरना मर जाओगे। और लोग बिना सोचे समझे आगे भेज देते हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन सोचो अगर इसमें एक छोटा ट्विस्ट होता तो। मान लो एक फ़ोटो है, और नहीं, ये ऐसी रेयर वाली फ़ोटो नहीं जो कहीं और ना मिले। ये इजीली मिल जाती है। बस अपने सर्च इंजन खोलो और टाइप करो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ऑफ ट्विन्स। बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है एक स्पेसिफिक फ़ोटो पर। 2 ट्विन लड़कियां हैं, दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहनी है और वाइट हेडबैंड। जो लेफ़्ट में है उसका फेस एकदम सीरियस है, लेकिन जो राइट में है वो हल्की सी स्माइल कर रही है। मिल गई तो कुछ खास अजीब तो नहीं लग रहा होगा। थोड़ा क्रीपी ज़रूर है, पर अदरवाइज़ एकदम नॉर्मल फ़ोटो लगती है, जैसे किसी और तस्वीर को देखकर लगता है। अब सुनो असली ट्विस्ट। अगर तुमने ये फ़ोटो आगे भेजी तो तुम मर जाओगे। हाँ, सही सुना तुमने। अब ऑब्वियस है कि ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, फ़ोटो को वहीं छोड़ देंगे, पास ऑन नहीं करेंगे। पर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुमने फ़ोटो को इग्नोर किया तो क्या होगा। अगर तुमने इसे आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हें नाइटमेयर्स आने लगेंगे। सोच रहे होगे कि सिर्फ बैड ड्रीम्स। ये तो ज़्यादा स्कैरी नहीं है, पर ट्रस्ट मी, असली खौफ वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ होगी, तुम्हें सपने में वही ट्विंस दिखेंगी, साइड बाई साइड अंधेरी जगह पर। फिर जो लेफ़्ट वाली लड़की है वो धीरे धीरे से गायब हो जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे उसकी स्माइलिंग ट्विन के साथ। और जैसे ही तुम जागने वाले होगे वो तुम्हारे कान में हल्की सी फुसफुसाहट करेगी, पास इट ऑन। और उसके होठ और ज़्यादा फैल जाएंगे, अननेचुरली वाइड। अभी तक सुनने में लग रहा होगा कि इतना बड़ा नाइटमेयर भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हर अगले नाइटमेयर में वो लड़की और करीब आती है और उसकी स्माइल और ज़्यादा अननेचुरल होती जाती है। एक टाइम आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम बिल्कुल सेफ़ नहीं हो, और तुम्हारी रूह तक हिल जाएगी। और उसके बाद जो होता है उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर तुम जागने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारा बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तुम ट्रैप हो जाओगे, एकदम हेल्पलेस। और तब वो लड़की अपने टूल्स निकालती है, एक छुरी, लोहे की चेन और एक कैन फुल गैसोलीन और कुछ माचिस। हर एक चीज़ ऐसी जो तुम्हारी रूह तक हिला दे। पैनिक अपने पीक पर पहुंच जाता है। तुम बस सोचने लगते हो कि ये ट्विस्टेड सैडिस्टिक बच्ची तुम्हारे साथ क्या करेगी। और बिलीव मी, उसके पास तुम्हें दिखाने के लिए इतने ज़्यादा हॉरर्स हैं कि जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोच के देखो, क्या वो चेन्स तुम्हारे सर पर लपेट कर खींच देगी जब तक तुम्हारा स्कल 2 टुकड़े में ना हो जाए, ज़ुबान काट देगी या कान चीर देगी, वो तुम्हें ज़िंदा जला देगी जब तुम हिल भी नहीं पाओगे। और हाँ, ये सब तो बस शुरुआत है। तुम अभी तक अनइमेजिनेबल टॉर्चर को बस एक लफ्ज़ समझ रहे थे, पर असली मतलब तुम्हें अब समझ आएगा जब तुम सो रहे होगे। अगर तुम सोच रहे हो कि वो बस चेन से मार देगी, तो नहीं, वो पहले उन चेन्स को आग में टपकाती है, फिर उन्हें तुम्हारी पीठ में रेल रॉड स्पाइक के साथ घुसा देती है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो बस तुम्हें जला देगी, नहीं, वो पहले तुम्हारा टोर्सो चीर देगी, गैसोलीन उस वाउंड में डालेगी और तब माचिस जलाकर उसे रोशन करेगी। तुम चीख कर उठोगे, पूरे पसीने में भीगे हुए। और सबसे बुरा ये होगा कि तुम्हारी बॉडी उस दर्द को याद रखेगी जो तुमने सपने में झेला था। तुम्हारे अंदर का डर अब रियलिटी में लीक होने लगता है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम अपनी बॉडी में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो, कहीं एक निशान, कहीं एक स्क्रैच। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे नाइटमेयर्स इंटेंस होते जाते हैं, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर पर उनके निशान भी बढ़ते जाते हैं। वो स्क्रैचेस धीरे धीरे फ्रेश ब्लडी स्कार्स बन जाते हैं। और अगर तुमने सपने में देखा कि एक स्लेज हैमर तुम्हारे घुटने पर पड़ा, तो सुबह उठ के तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे लेग्स खुद अपने वेट को संभाल नहीं पा रहे। पेन डायरेक्टली तुम्हारे क्नी नैप्स में सर्च करेगा जैसे वो सपना असली था।
और उस वक्त भी एक आवाज़ तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी, पास इट ऑन। थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद समझ ही नहीं आएगा कि तुम सपने में हो या रियलिटी में। एक नाइटमेयर से उठकर भी तुम दूसरे हॉरर फेस करने पड़ेंगे, और बिना रियलाइज़ किए तुमने उन ट्विन्स को एक नया प्लेमेट दे दिया है, जो हो तुम खुद। और बिलीव मी, उन्हें खेलना बहुत पसंद है। हाँ, एक ट्विन तुम्हारे साथ प्ले करेगी और दूसरी वो बस खड़ी रहेगी तुम्हें घूरते हुए और एक ही लफ्ज़ बार बार कहेगी, पास इट ऑन। तुम कितना भी चिल्लाओ, कितनी भी मदद मांगो, उनके लिए तुम्हारी आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। और इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा तो तुम उतने ही नेव हो जितने पहले लोग थे। और बिलीव मी, वो लोग कम नहीं थे, बहुत सारे थे, और तुम उनमें से आखिरी नहीं होगे। मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूँ। अब तुम्हारे पास एक फ़ैसला है लेने के लिए। अब तुम्हें वो तस्वीर देख ली है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जान लिए हैं, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इसे यहीं छोड़ दोगे और बस ये दुआ करोगे कि ये सिर्फ एक ट्विस्टेड स्टोरी थी, या फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पास इट ऑन? और अगर तुमने इसे पास इट ऑन किया तो तुम्हारी डेथ इमीडिएट हो जाएगी, तुम्हें सफरिंग नहीं करनी होगी। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, एंड कमेंट में एक सजेशन दे दें जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच।